को नमस्ते जी। हमारे लाइव योग कक्षा में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। आसन के बाद योग का चौथा जो अंग है वह प्राणायाम है। प्राणायाम की कड़ी में पहला जो प्राणायाम हम करने जा रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो प्राणायाम में सबसे पहले आप कोई भी चटाई, मैट है, दरी है, उसको बिछाएं। कभी भी आप बिना चटाई मैट के प्राणायाम न करें। आपके आसपास का तो वातावरण है वो शुद्ध होना चाहिए, वहाँ किसी प्रकार से भी दूषित वायु का आवागमन नहीं होना चाहिए। आपका पेट बिल्कुल खाली हो। उसके बाद आप किसी भी एक आसन में, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन में बैठ जाएं। जिस प्रकार से हमारे सभी योगार्थी हैं पद्मासन में बैठे हैं। उसके बाद आप कोई भी एक मुद्रा लगाएं, जैसे ध्यान मुद्रा है एकाग्रता के लिए, वायु मुद्रा है वो चंचल जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, तो कोई भी एक मुद्रा लगाएं। और उसके बाद में बंद, जैसे कि मूल बंद है, मूल बंद के बाद में उड़ियान बंद है, और तीसरा जो है जालंधर बंद है, इनका भी अभ्यास करें। तो पहला प्राणायाम हम आज करने जा रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। कैसे करना है उसकी विधि, लाभ और सावधानियों की आपसे चर्चा करेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम में हमें सहज रूप से अपनी श्वास को नाभि से उठाते हुए नासिका से बाहर छोड़ना है और फिर वापस भरना है। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया में पूरे श्वास अंदर भरना और बाहर छोड़ देना। तो शुरू कीजिए भस्त्रिका प्राणायाम। पूरा श्वास अंदर भरें। अंदर भरने के बाद पूरे श्वास को लंबा करके बाहर छोड़ देंगे। फिर पूरा भरें। इस प्रकार से कंटिन्यू 20 से 25 बार श्वास को लंबा करके अंदर भरें और बाहर छोड़ दें। इस प्रक्रिया को आप दोहराएंगे, लगातार इसको आप अभ्यास करें। ध्यान रखें अपनी बैकबोन है वो बिल्कुल सीधी रहती है। प्राणायाम के दौरान में बैकबोन को आपने सीधा रखना है, अपने मुख को बंद रखना है, नासिका से श्वास को अंदर भरना है, नासिका से ही श्वास को बाहर छोड़ना है। इस बात का ध्यान रखें। इसमें आप आंखें बंद भी कर सकते हैं। आंखें बंद करके जहां हम तिलक लगाते हैं वहां अपने ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं। तो आरंभिक अवस्था में 3 से 5 मिनट आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। जो नए विद्यार्थी हैं धीरे धीरे श्वास को अंदर भरें, बाहर छोड़ें। तो ये है भस्त्रिका प्राणायाम करने की सहज और सरल विधि। लाभ क्या है? भस्त्रिका प्राणायाम के प्रतिदिन अभ्यास करने से हमारे अंदर जितने भी टॉक्सिन हैं, जितने भी हमारे अम्लीय पदार्थ हैं, उनको बाहर निकालने में यह प्राणायाम है विशेष लाभकारी होता है। हमारे हृदय के आसपास में हमारे रक्त से संबंधित जो भी दोष हैं वो ठीक होते हैं, और हमारे रक्त विकार जिस प्रकार से अपने चेहरे पर कई बार फोड़े फुंसे हो जाते हैं, तो उसका कारण लगातार भस्त्रिका प्राणायाम के करने से हमारा रक्त, हृदय से संबंधित कोई भी विकार है वो दूर हो जाता है। हमारा चाहे उच्च रक्तचाप है या हमारा लो बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, दोनों को क्योर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आप भस्त्रिका प्राणायाम का प्रतिदिन अभ्यास करें। तो आज हमने भस्त्रिका प्राणायाम करने की विधि, लाभ के बारे में चर्चा की है। इसकी सावधानियां, आरंभिक अवस्था में हमें कभी भी तेज गति से भस्त्रिका का अभ्यास नहीं करना चाहिए। कई जो हैं योगार्थी ऐसे करते हैं तो आरंभ में ये ठीक नहीं है। जैसे युवा हैं इसको तेज कर सकते हैं, युवा हैं वो भस्त्रिका को तेज कर सकते हैं जैसे, लेकिन आरंभिक अवस्था में कभी भी हमें भस्त्रिका प्राणायाम तेज नहीं करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं उन्हें कभी भी तेज गति से
इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, भस्त्रिका का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनका ध्यान नहीं लगता है, मन चंचल है, वो जितना सहज करेंगे, श्वास प्रश्वास की गति पर ध्यान देंगे, उन्हें ज़्यादा लाभ होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।